फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड आज यू नो कि हम लोगों ने अपना 90 डेज स्पीकिंग चैलेंज की जो है सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारा फर्स्ट लेसन है टेंसेस के बारे में। तो हम लोग टेंसेस सीख रहे हैं। कल प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात की थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, पर आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क ज़रूर करना है। अपना कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है टेंसेस के बारे में, यानी कि आप जो टेंस बना रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता तो ज़रूर पूछिएगा प्लीज़। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा पहला टेंस आता है जब भी हम 12 तरह के टेंस करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कंटिन्यूस इसलिए पहले किया था क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी होता है। ओके, ये भी ईजी वे में सीखेंगे और आप जल्दी सीख पाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए गाइज, मैंने आप लोगों को बताया था कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें हर टेंस को करने के लिए याद रखनी होती है। तो पहली चीज़ होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसकी पहचान। जब तक हमें किसी टेंस की पहचान नहीं पता होगी कि उस टेंस की क्या पहचान है, कौन सा टेंस है, तब तक हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ उसकी पहचान होती है और दूसरी चीज़ उसको बनाने का नियम, यानी उसका रूल। ओके, तो चलिए सीखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? आई एम सॉरी गाइज़, ये बीच बीच में ट्रैफिक की आवाज़ आती रहती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो है ट्रैफिक को किसी तरह से ये वाला एरर मैं एलिमिनेट कर सकूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो जल्दी ही इसके लिए कुछ काम करेंगे, तो इसको इग्नोर किया कीजिए, मेरी बातों पे ध्यान दिया कीजिए। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? आइडेंटिफिकेशन इसका है एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। जैसे हम लोगों ने कल प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यूस टेंस में क्या किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी सेंटेंस में आता था। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है और ते है आता है। किसमें? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। ये काम कौन से होते हैं दोस्तों? हमारे या तो हमारे आदतन काम होते हैं, या हमारे रूटीन वर्क होते हैं, या हमारे यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट्स वो फैक्ट होते हैं जिनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। दैट मीन्स पता है कि इनको बदला नहीं जा सकता। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है ना, ये बात क्या है? शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के टेंसेस इसमें हमारे आते हैं। उसके अलावा रूटीन वर्क और हैबिचुअल वर्क क्या हो गए कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ, है ना, मैं लॉ और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ये लॉ और इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये मेरा क्या है? रूटीन वर्क है। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा हैबिचुअल और रूटीन वर्क इसमें कवर होते हैं और हमारे यूनिवर्सल फैक्ट इसमें आते हैं। सो आई होप की पहचान आपको समझ आई होगी। इतना याद रखना, इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमें इनिशियल स्टेज पे जो चाहिए वो हमारे लिए इतना काफ़ी है। ओके, इंग्लिश बोलने के लिए। तो अब देखिए, कोई भी टेंस की पहचान के बाद हम लोगों को रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस सीख रहे हैं। पॉजिटिव में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया था, यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, मैंने पहले भी बताया था कि वर्ब के तीनों फॉर्म आपको याद होना ज़रूरी है, तो प्लीज़ वर्ब के तीनों फॉर्म को ज़रूर याद कीजिए। उसके बाद एस या ई एस, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद एस या ई एस जोड़ना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये एस या ई एस कहाँ जोड़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट पर्सन, कौन से सब्जेक्ट आते हैं? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड वाले के प्लूरल, थर्ड के प्लूरल। ठीक है, अगर ये वाले हमारे पास सब्जेक्ट हैं तब हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें एस या ई एस को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई और वी, सेकंड पर्सन यू होता है, एंड थर्ड का प्लूरल हमारे पास दे होता है, या फिर अदर प्लूरल नाउन हो जाते हैं दीज बॉयज़, दोज बॉयज़, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ओके, लेकिन अगर सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, थर्ड के हमारे पास सिंगुलर हैं, ठीक है, तो तब हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को प्लस कर देते हैं, या तो एस लगा देते हैं या ई एस लगा देते हैं। ओके, तो थर्ड के सिंगुलर कौन से होते हैं हमारे पास? ही, शी, किसी का नाम है राम, श्याम, गीता, सीता, कोई भी, या इट भी हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही काउंट करते हैं। ठीक है, कोई भी एक पर्सन है, माता जी, पिताजी, भैया जी, कोई भी, किसी भी एक पर्सन की जब हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जो भी होगा वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को जोड़ देते हैं। तो अब ये आपको याद रखना है, एक तरह से आपके पास दो चीज़ें याद रखने वाली इसमें हो गई, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और ऑब्जेक्ट।
ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है पिताजी दफ्तर जाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया पिताजी मतलब फादर। अब जाने को हम लोग दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं गो, फादर गो, ठीक है। अब क्योंकि फादर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि थर्ड पर्सन है फादर और सिंगुलर भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर ई एस लगा दिया। कहाँ जाते हैं? फादर गोज टू ऑफिस, ओके, फादर गोज टू ऑफिस। अब देखिए ये सेंटेंस बन गया पिताजी दफ्तर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर ई एस का यूज़ करा, जबकि हमें दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो एस लगाओ या ई एस लगाओ, है ना। लेकिन फिर भी हमने क्यों चूज़ किया? हमने चूज़ क्या किया? हमने ई एस को चूज़ किया। हम चाहते तो हम जी ओ एस भी लगा सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाता, बिकॉज हमें याद क्या रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा एस किसके साथ में लगाएं और ई एस किसके साथ में लगाएं। तो ये तो हमें पता है कि थर्ड के जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ में हमें एस या ई एस जोड़ना होता है, लेकिन सेपरेट कैसे करें, एस किन के साथ लगेगा और ई एस किन के साथ लगेगा ये जानते हैं। तो आपको ई एस वाले याद रखने हैं, एस का आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ई एस हम उनके सामने लगाते हैं जिनमें वर्ब के लास्ट में, ये वर्ब है, वर्ब के लास्ट में, जिन भी वर्ब के लास्ट में या तो जेड आ रहा है या एक्स आ रहा है या फिर एस, एस एस या फिर सी एच या फिर एस एच आ रहा है, ठीक है, और एक है हमारे पास ओ, ठीक है। तो ये जो ओ है गाइज ये एक्सेप्शन भी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एस भी लगा देते हैं और ई एस भी लगा देते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, जिन भी वर्ब के एंड में जेड एक्स ओ एस 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 सी एच या एस एच आता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कहा हम रोज़ पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया वी हम, उसके बाद क्या लगाया, पढ़ने को। देखो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे हैं तब आप रीड लगाते हैं, ठीक है। अगर सिंपल पढ़ने को बोला है या अध्ययन करने को बोला है तब हम स्टडी लगाते हैं, तो वी स्टडी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारे पास, डेली, वी स्टडी डेली, ठीक है। वर्ब की हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो आप रीड भी यूज़ कर सकते हैं, वी रीड डेली, ओके। तो देखिए अब यहाँ पर हमने एस या ई एस क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ में हमें एस या ई एस नहीं लगाना है, ओके। आई होप ये सब कुछ समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब आ जाता है वह पतंग उड़ाता है और सीता कपड़े धोती है। तो वह पतंग उड़ाता है कैसे लिखेंगे, ही। अब उड़ाने को हम लोग कहते हैं फ्लाई, लेकिन हमने सुना था, अभी पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में या तो ई एस लगाते हैं या फिर एस लगाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में देखो अगर एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, क्योंकि ई एस तो हम लगा नहीं सकते, वाई आ रहा है ना, जेड एक्स ओ एस 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 सी एच एस एच, इनमें से वाई तो आ नहीं रहा है, इसलिए हमने एस लगाया। तो दोस्तों ये ऐसे नहीं लिखा जाता, एस ये भी गलत हो जाता है। जो वाई वाले होते हैं उनके लिए आपको क्या याद रखना है, दो चीज़ें हैं, प्ले एंड फ्लाई। ये एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ, ठीक है। हमारे पास टोटल 5 कितने वाउल्स होते हैं, 5 टोटल हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, उसमें से 5 वाउल्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो जब कभी भी वाई से पहले, जब कभी भी वाई से पहले, इस वाई से पहले ये आया, इन 5 में से कोई आया, वाउल में से कोई आया, तब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एस जोड़ते हैं, तो ये प्लेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि इन 5 को छोड़कर 21 जितने भी लेटर बचे, यानी हमारे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो बचे, तब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वाई, ये देखिए वाई से पहले क्या आया, एल आया, एल कॉन्सोनेंट में से आता है, तब हम क्या करते हैं, वाई को तो कर देते हैं रिमूव और आई ई एस को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है फ्लाइज, एफ एल आई ई एस, तो ये हो गया फ्लाइज, ठीक है। तो हम खाली ई एस नहीं लगा सकते यहाँ पर, ना ही हम एस लगा सकते, वाई वाले में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें आई ई एस को लगाना होगा, तो एफ एल आई ई एस। तो ही फ्लाइज क्या उड़ा रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है, ही फ्लाइज काइट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज सीता कपड़े धोती है, एक और एग्जाम्पल। तो सबसे पहले सीता आया, ठीक है, सीता के लिए सीता लिखा,
उसके बाद देखिए कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, हमने लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश होती है धोने के लिए, ये वर्ब है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश लगाई। अब एस या ई एस में से क्या लगाएं, तो एस एच आ रहा है लास्ट में, क्योंकि वर्ब के लास्ट में एस एच आ रहा है तो हमें पता है जिनके लास्ट में एस एच आता है तो हम लोग ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया वॉशेस, सीता वॉशेस क्लोथ्स। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि हमने ये सेंटेंस ऐसे क्यों बनाया है। तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। आई होप दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव टेंसेस जो है, सेंटेंसेस जो हैं आप लोगों को समझ आए होंगे। और मैं इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और हम लोग बोर फील करने लगे। तो इन्हीं को आप लोग जो है सीखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं कुछ कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सेंटेंस भी दूंगी, प्लीज़ उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।